नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश शर्मा। जिन लोगों को ऐसा महसूस होता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसका ही एक तरह से पुत्र मान लीजिए या पुत्री मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी, इनके मध्य कोई तनातनी है या हो सकती है, तो उन्हें कल के दशहरा के अवसर पर दिए गए संघ प्रमुख मोहन भागवत के भाषण से अपनी बात को गलत ठहरा ही लेना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, संघ प्रमुख ने विभिन्न योजनाओं को लेकर, विभिन्न मुद्दों को लेकर देश के नेतृत्व को बचाने का प्रयास किया, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो या युवकों के सामने आ रही वे परेशानियां हो जिनसे कि देश के युवा नित दिन परेशान होते हैं, वो सरकार के पक्ष में खड़े हुए नजर आए। चाहे वो संविधान का मामला हो या भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लग रहा हो कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में दलितों, महिलाओं और आदिवासियों आदि पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी, जो कि आंकड़े के सहित मौजूद हैं। और अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसे बचाने की दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। पहले यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भले ही अटल जी की सरकार रही हो, उसके आंशागिक संगठन भारतीय किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच और मजदूर संघ सरकार की विभिन्न योजनाओं को लेकर सरकार को घेरते रहते थे। यहाँ तक कि कई बार सरकार के खिलाफ दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आंशागिक संगठनों ने भी किया। लेकिन 11 वर्षों के दौरान जितना कबाड़ा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इन आंशागिक संगठनों का हुआ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हुआ है, उतना संभवतः कभी नहीं हुआ। 100 वर्षों का गौरवशाली अतीत को याद करते हुए जिस प्रकार संघ प्रमुख अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं, उन्हें यह भी बताना चाहिए कि जब जिस स्वदेशी स्वदेशी का मंत्र का जप पंथ देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, किस तरह से उनके ही कार्यकाल में किस तरह से ऐसे देशों के साथ जोड़ा गया, ऐसे उद्योगपतियों के साथ जोड़ा गया जिन्होंने कि कुटीर उद्योग और यहाँ तक कि स्वदेशी वस्तुओं को भी आम जनता से दूर बना दिया है। जिस चाइना को लेकर 1962 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उद्वेलित था, आज उसका ही एक कार्यकर्ता, प्रचारक, प्रधानमंत्री चीन की गोद में बैठने के लिए तैयार है। जब
प्रधानमंत्री ने अमेरिका से मधुर संबंध स्थापित किए, तो यही संघ था जिसने कि अमेरिका और प्रधानमंत्री के शान में कसीदे पढ़े थे। निश्चित तौर पर इस वैश्विक राजनीति में हमें किसी न किसी देश के साथ तो खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन क्या कोई देश अपने नीति एवं सिद्धांतों, यहाँ तक कि अपनी जनता की परेशानियों की परवाह किए बिना अगर किसी के साथ जुड़ता है तो क्या उसे माफ़ किया जाना चाहिए? सोनम वांगचुक का भी यहाँ उदाहरण है कि जो सोनम वांगचुक निरंतर लेह लद्दाख में चीन की घुसपैठ को लेकर सरकार को आगाह करते रहते थे, वही सरकार अब चाइना के संबंध ठीक करने के लिए सोनम वांगचुक को जेल में भेज रही है। यहाँ तक कि जो संघ के आंसागिक संगठन थे, उन्होंने भी भारतीय किसान संघ हो, आदिवासी कल्याण परिषद हो, यहाँ तक कि मजदूर संघ हो, आज सिर्फ कागजों तक सिमटता हुआ ही दिख रहा। कभी भी आदिवासियों, दलितों की समस्याओं को लेकर, मजदूरों की समस्याओं को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते नहीं दिखे, क्योंकि संघ का ही एक स्वयंसेवक देश का प्रधानमंत्री है। यहाँ ये सवाल उठता है कि फिर सिंह की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रासंगिकता ही क्या है, अगर वो अपने ही स्वयंसेवक जो कि उसकी ही नीतियों और सिद्धांतों को निरंतर गिराता जा रहा है, उससे इतर काम कर रहा है, तो आखिर फिर उसे अपना बताने का आखिर क्या है? स्पष्ट है कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग पहले जिनका जुड़ाव आम जनता से था, आम स्वयंसेवक से था, और जो खुद की ही सरकार के खिलाफ आंदोलन करने से नहीं डरते थे, या वो हाल तत्पर रहते थे आंदोलन के लिए, लेकिन आज वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी आम स्वयंसेवक से तो मिलना ही पसंद नहीं करते। बीच में आते भी हैं तो वहाँ उनका न तो आम जनता से संवाद होता, न तो स्वयंसेवक से। अब वो एक सुविधाभोगी हो गए हैं। कल आपने देखा होगा किस प्रकार संघ प्रमुख के साथ कमांडो घूम रहे थे। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास में कभी ये देखा गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी भी पदाधिकारी को कभी भी सुरक्षा की आवश्यकता पड़ी हो? ये बात अलग है कि संघ के कई स्वयंसेवक विभिन्न राज्यों में विभिन्न घटनाओं में मारे गए हैं, उन्होंने अपनी जान खोई है, लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं चाहा कि वो गनर लें या वो सुरक्षा की सरकार से मांग करें। उन्होंने सुरक्षा के लिए कहा भी होगा तो उस समाज से के लिए कहा होगा जिस समाज के लिए वो हरदम
काम करते रहने का दावा करते हैं, लेकिन आज संघ का कार्यालय एक 5 स्टार होटल को भी मात दे रहा है। आखिर ये पैसा आया कहाँ से? क्या ये पैसा सरकार के सहयोग से आया या सरकार ने ही संघ को अपने काबू में करने के लिए उन्हें सुविधाभोगी बना दिया? आज आपने देखा होगा, अकेले में भले ही स्वयं के संघ के स्वयंसेवक सरकार की कुछ नीतियों का आलोचना करते हों, लेकिन चुनाव के दौरान जिस प्रकार वे उनके टूल किट बन जाते हैं, सरकार की गलत नीतियों को छिपाने लगते हैं, निश्चित तौर पर मुझे संघ का भविष्य आगे चल के खतरे में ही दिखता है। क्योंकि जो संगठन अपनी नीतियों, अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेता है, उसका संभवतः दूरगामी कोई भविष्य नहीं है। ये अलग बात है कि वो कितना भी सुविधा संपन्न हो जाए, भले ही बड़ा एनजीओ बन जाए, लेकिन आम जनता से उसका जुड़ाव उसी प्रकार कटता जा रहा है जिस प्रकार का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े प्रचारक अब सामान्य आरएसएस कार्यकर्ता के यहाँ नहीं, बल्कि मंत्रियों और विधायकों के आवास पर जाने में ज़्यादा सुख सुविधा महसूस करते हैं या अच्छा महसूस करते हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा। जय हिंद।